लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मंगल अपनी दोनों बेटी यानी कि शुभी और ईशाना के बीच में कुछ इस तरह से फंस चुकी है जिसकी वजह से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। और जहां एक और जयराज मंगल के साथ मिलकर नेक्स्ट मिशन को फेल करने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर मंगल फंस चुकी है फैमिली ड्रामे में। आखिर क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुभी और मंगल मिलकर यहाँ पर आरव के नाम की कंप्लेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर शुभी बहुत ज़्यादा रोती है और मंगल से वो चीज़ नहीं देखी जाती, जिसके चलते यहाँ पर वो उसके नाम की कंप्लेंट कर देंगे। एंड फाइनली जो आरव होगा उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और इधर बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर चाहती है कि उसकी दोनों बेटी सेफ रहें, लेकिन यहाँ पर जो ईशाना है वो घर में हंगामा कर देगी। जैसे कि आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा कि ईशाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती बिलखती है कि उसका पति कहाँ पर है, क्यों है, किस तरह से वो जेल गया है, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो घर में है वो माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर मंगल फाइनली बताती है कि तुम्हारा पति जेल में है, और यहाँ पर जेल में जाने का कारण भी बताती है कि उसने शुभी के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से हमने उसको अरेस्ट करवा दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होती है जब यहाँ ईशाना सारा ब्लेम शुभी के ऊपर लगा देती है और वो बोलती है कि माँ, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं और ना ही आप आरव पर विश्वास कर रही हैं, आपको ये शुभी ज़्यादा अच्छी लगती है, यही आपकी बेटी है और आप इसके ऊपर क्यों विश्वास कर रही हैं। अब इसी वजह से शुभी को थप्पड़ मारने के लिए ईशाना आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर मंगल उसको रोक लेगी। और यहाँ पर सबको शौक तो तब लगेगा जब आदित्य भी मंगल के सपोर्ट में आ जाएगा। आदित्य यहाँ पर मंगल के सपोर्ट में आके बोलेगा कि हाँ बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी माँ सही बोल रही हो, क्योंकि मंगल बिना जाने समझे कुछ भी नहीं करती है, वो सब कुछ सोच समझ के करती है। तो कहीं ना कहीं ईशाना को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर ईशाना छत से कूदने का फैसला लेती है और वो खुद को ख़त्म करना चाहती है। बट यहाँ पर ईशाना ये सारी चीज़ें कर ही रही होती है कि घर वाले सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डाल देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि गायत्री का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूड नज़र आएगा, बहुत ही ज़्यादा बकवास नज़र आने वाला है, क्योंकि गायत्री यहाँ पर सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डाल देगी कि मंगल देखो, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बेटी ये कदम उठा रही है, तुम्हें उस बाहर की लड़की से ज़्यादा प्यार है, अपनी बेटी से प्यार नहीं है, तुम उस शुभी से प्यार करती हो, और जबकि इस शुभी की वजह से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं, तुम इस शुभी का हाथ पकड़ो और इसे घर से बाहर निकालो, ये इस घर में नहीं रहेगी, और अगर रही तो आगे चलकर और भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर मंगल ऑलरेडी अपनी बेटी से परेशान होती है ईशाना से, ऊपर से शुभी को लेकर सभी लोग ताने मारते हैं। अब यहाँ पर मंगल जैसे तैसे करके ईशाना को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन ईशाना नहीं मानती है। आदित्य भी उसको समझाएगा, वो भी नहीं मानती है। अब जिसके चलते यहाँ पर मंगल हमेशा की तरह अपनी सूझबूझ और समझदारी से ईशाना का हाथ पकड़कर खींचेगी और उसको बचा लेगी। जिसके बाद यहाँ पर मंगल जवाब देगी गायत्री की बातों का। गायत्री को वो खरी खोटी सुनाएगी और कहेगी कि मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, नील, अक्षत और शुभी और ईशाना ये सभी इसी घर में रहेंगे, ये इन्हीं का घर है। जिस तरह से मेरे दूसरे बच्चे हैं उस तरह से शुभी भी है, जिसको इस घर से जाना है वो चला जाए। मतलब यहाँ पर वो गायत्री को खूब अच्छे से सुनाती है। एंड फाइनली यहाँ पर आदित्य भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि आदित्य भी जानता है वो घर मंगल का है और मंगल कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेती है। अब यहाँ पर मंगल को ये सारी बातें कहते हुए देख गायत्री आग बबूला हो जाती है और कहेगी कि देखो मंगल, जो तुम्हें करना चाहिए वो काम मुझे करना पड़ रहा है, तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के लिए लड़ रही हूँ। अब यहाँ पर मंगल साफ तौर पे कहेगी कि मैं यहाँ सच के लिए लड़ रही हूँ, चाहे वो मेरी बेटी हो या कोई भी, जो सच है वो सच है और मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। एंड फाइनली इन सभी ड्रामे के बीच में आप देखेंगे कि जो शुभी है वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी और आरव घर आ जाएगा। और आरव को देखकर ईशाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर ईशाना आरव से पूछेगी कि क्या आरव ये सब कुछ सच है जो यहाँ पर शुभी बता रही है। बट यहाँ पर आरव झूठ बोल देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग मुझे फंसाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम दोनों को अलग करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग साथ में रहें। एंड फाइनली ईशाना हर बार की तरह यहाँ भी बेवकूफ़ बन जाती है और आरव की बातों में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर शुभी कुछ भी नहीं कह पाती है। अब शुभी से सभी लोग पूछते हैं कि शुभी, तुमने कंप्लेंट वापस क्यों ली, क्या ये बात सच है या झूठ है। शुभी हाँ में सर हिला देती है, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है, जिसके चलते यहाँ पर कुसुम और गायत्री भी कहीं ना कहीं शुभी के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं कि शुभी ही गलत है, तभी उसने कंप्लेंट वापस ली है।
अब यहाँ पर मंगल को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो शुभी से पूछती है कि शुभी, मैं तुम्हारे लिए इतना लड़ रही हूँ और तुमने जाके कंप्लेंट वापस ले ली, ऐसा क्यों किया। अब शुभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी और वो कुछ भी एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं होगी। के चलते यहाँ पर मंगल समझ जाएगी कि उसकी बेटी ने जो कुछ भी किया है प्रेशराइज होकर किया है, उसने दबाव में आकर ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि ईशाना खुद को ख़त्म करने जा रही थी, घर में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसकी वजह से, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। एंड फाइनली वो अपनी बेटी के पक्ष में खूब लड़ेगी और कहेगी कि इसकी शक्ल देखो कि ये कितनी डरी हुई है, इसके साथ जो कुछ भी हुआ क्या आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर भी वो शुभी का ही साथ देगी और सभी घर वालों को साफ तौर पर बोल देगी कि मेरी बेटी को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर उसने आरव को यहाँ घर तक लाने के लिए उसकी कंप्लेंट वापस ली है तो ये इसका एहसान समझे और मैंने आरव को माफ़ नहीं किया है, मैं जल्दी इसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूँगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो आरव है वो चिढ़ जाएगा और वो मंगल के ऊपर ही चिल्लाने लगेगा कि आप हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती हो और इस बार भी आप मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हो, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तब होगी जब आदित्य आएगा और आदित्य आरव के ऊपर चिल्लाएगा, कहेगा कि आरव, अगर शुभी झूठ बोल रही है तो तुम ही अपने मुंह से बता दो क्या सच है। अब यहाँ पर वो उससे पूछेगा कि उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे और शुभी के बीच में, सबके सामने सच सच बताना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर आरव फंस जाता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आरव अपना जुर्म कबूल करेगा या फिर नहीं, लेकिन आरव हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना बनाते हुए दिखेगा। बट यहाँ पर जो आदित्य है वो मंगल का सपोर्ट करेगा, शुभी का सपोर्ट करेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो सौम्या है, सौम्या ने मंगल के ऊपर ब्लेम किया था कि मंगल ही वो जासूस है जो हमारा जो मिशन है वो फेल करवा रही है पुलिस को इन्फॉर्म करके। लेकिन आप देखेंगे कि इसको साबित करने के लिए सौम्या ने पत्थर फेंका था, पत्थर में एक चिट्ठी थी जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। बट यहाँ पर सौम्या चाहती थी कि मंगल उस पर कुछ रिएक्ट करे, लेकिन मंगल ये सारी बातें सुन लेती है जिसके चलते कोई रिएक्ट नहीं करती है, बल्कि वही चिट्ठी उठाकर वो सीधा आदित्य को दे देगी और कहेगी कि आदित्य जी, ये किसी ने हमारे घर में फेंका है। मतलब कहीं ना कहीं जो लॉयल्टी टेस्ट हो रहा था उसमें मंगल पास हो जाती है और यहाँ पर सौम्या फेल हो जाती है और यहाँ पे जो आदित्य होता है वो सौम्या को ही सुनाने लगता है एंड यहाँ फिर से सौम्या की हार हो जाती है, जिससे सौम्या और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। लेकिन आदित्य के दिल में मंगल के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और एक लॉयल्टी टेस्ट में वो पास भी हो जाती है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो आदित्य है वो मंगल का सपोर्ट करता है इस केस में और यहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ साथ शुभी को भी अपनाता है, इवन शुभी के लिए भी वो स्टैंड लेता है। और ये सारी चीज़ें ईशाना को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं कि पापा आप भी मम्मा की तरह कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ आरव का जो सच है वो मंगल किस तरह से सबके सामने लेकर आएगी। अब बात करें आने वाले ट्रैक की, तो आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जो मंगल है वो आरव को उसी के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा सौम्या की नज़र अब मंगल के ऊपर रहेगी। अब मंगल की छोटी बड़ी सभी हरकतों पर सौम्या नज़र रखते हुए दिखाई देगी। अब वो यहाँ पर आदित्य के सामने मंगल का पर्दाफाश करना चाहती है, साबित करना चाहती है कि मंगल ही वो जासूस है जो कि मिशन को हमेशा फेल करती है।